ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जगत जननी माता पार्वती की जय हो। भगवान शंकर की जय हो। सभी साधकों और सभी भक्तों की जय हो। परमात्मा शिव के द्विज अवतार का वर्णन है। सभी साधक और सभी भक्त विषय को चर्चा को बहुत ध्यान से सुने। बहुत अनमोल वचन है। अब साधु वेश धारण करने वाले ब्राह्मण के रूप में परमात्मा शिव का जिस प्रकार अवतार हुआ उसे आप लोगों ने सुनाई है। मैना और हिमालय के शिव में उत्कट भक्ति देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। उन लोगों ने आदरपूर्वक परस्पर मंत्रणा की। यदि शिव में अन्य भक्ति रखकर हिमालय उन्हें कन्या देंगे तो निश्चित रूप से ही शिव का निर्वाण पद प्राप्त कर लेंगे। अनंत रत्नों के आधारभूत ये हिमालय यदि मुक्त हो जाएंगे तो निश्चय ही पृथ्वी का रतन गर्भा यह नाम व्यर्थ हो जाएगा। शिव जी को अपनी कन्या के दान के पुण्य से वे अपने स्थाव रूप को त्याग कर दिव्य शरीर धारण करके शिवलोक को प्राप्त करेंगे। फिर शिव जी के अनुग्रह से शिवाश्य रूप प्राप्त करके वहाँ सभी प्रकार के भोगों को भोग कर बाद में मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार विचार कर अपने स्वार्थ साधन में कुशल उन सभी देवताओं ने गुरु बृहस्पति के घर के लिए प्रस्थान किया। वहाँ जाकर उन लोगों ने गुरु से निवेदन किया। देवता बोले, हे गुरु, आप लोगों का कार्य सिद्ध करने के लिए हिमालय के घर जाइए और शिव जी की निंदा कर हिमालय के चित्त से शिव के प्रति आस्था को दूर कीजिए। हे गुरु, वे हिमालय श्रद्धा से अपनी कन्या शिव को देकर मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, किंतु हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हमारी इच्छा है कि वे यहीं पृथ्वी पर रहे। देवताओं का यह वचन सुनकर बृहस्पति ने विचार करके उनसे कहा। बृहस्पति बोले, हे देवताओं, आप लोगों के मध्य में से ही कोई एक पर्वतराज के पास जाए और अपना अभिष्ट सिद्ध करे। मैं इसे करने में असमर्थ हूँ। अथवा हे देवताओं, आप लोग इंद्र को साथ लेकर ब्रह्मलोक जाइए और उन ब्रह्मा से अपना सारा वृत्तांत कहिए। वे आप लोगों का कार्य सिद्ध अवश्य करेंगे। यह सुनकर विचार करके वे देवता ब्रह्मा की सभा में गए और उन लोगों ने ब्रह्मा के आगे सारा वृत्तांत निवेदन किया। उनका वचन सुनकर ब्रह्मदेव ने भली भांति विचार करके उनसे कहा, मैं तो दुख देने वाली तथा सर्वदा सुख पारणी शिव निंदा नहीं कर सकता। अतः हे देवताओं, आप लोग कैलाश को जाइए, शिव को संतुष्ट कीजिए और उन्हीं प्रभु को हिमालय के घर भेज दिए। वे शिव ही पर्वतराज हिमालय के पास जाएं और अपनी निंदा करें, क्योंकि दूसरे की निंदा विनाश के लिए और अपनी निंदा यश के लिए मानी गई है। नंदीश्वर बोले, उसके बाद वे सभी देवगण कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव जी को भक्ति भाव प्रणाम कर उन लोगों ने सारा वृत्तांत निवेदन किया। देवताओं का वचन सुनकर शिव जी ने हंसकर उसे स्वीकार कर लिया तथा उन देवताओं को आश्वस्त कर विदा कर दिया। उसके बाद भक्त वत्सल्य मायापति तथा अविकारी महेश्वर भगवान शंभु ने हिमालय के समीप जाने का विचार किया। दंड, छत्र, दिव्य वस्त्र तथा उज्ज्वल तिलक से विशोभित हो कंठ में शालग्राम शिला तथा हाथ में स्फटिक माला धारण किए साधु वेशधारी ब्राह्मण के वेश में भक्ति भाव से श्री विष्णु के नाम का जप करते हुए बंधु बांधवों से युक्त हिमालय के यहाँ शीघ्र गए। उन्हें देखते ही हिमालय सहपरिवार उठ खड़े हुए। उन्होंने विधि पूर्वक भूमि में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद शैलराज ने उन ब्राह्मण से पूछा कि आप कौन हैं। तब उन योगी ने विपेंद्र से ने बड़े आदर के साथ शीघ्रता से हिमालय से कहा, मेरा नाम साधु है। मैं मोक्ष की कामना से युक्त परोपकारी वैष्णव हूँ और अपने गुरु के प्रसाद से सर्वज्ञ तथा सर्वत्र गमन करने वाला हूँ। हे शैलमतम, मैंने विज्ञान के बल से अपनी स्थान पर ही जो ज्ञात किया है उसे प्रवृत्तिपूर्वक आपसे बता रहा हूँ। आप पाखंड त्याग कर उसे सुने। आप इस लक्ष्मी के समान परम सुंदरी अपनी कन्या को अज्ञात कुल तथा शील वाले शंकर को प्रदान करना चाहते हैं। हे शैलेंद्र, आपकी यह बुद्धि कल्याणकारी ज्ञान नहीं है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ नारायण कुलोद्भव इस पर विचार कीजिए। हे शैलराज, आप ही विचार कीजिए। उनका कोई भी बंधु बांधव नहीं है। आप इस विषय में अपने बांधवों तथा अपनी पत्नी मैना से पूछिए। आप पार्वती को छोड़कर यत्नपूर्वक मैना आदि सबसे पूछें, क्योंकि हे शैल, रोगी को औषधि अच्छी नहीं लगती, उसे तो सदैव कुपथ की अच्छा ही लगता है। मेरे विचार से पार्वती को देने के लिए शंकर योग्य पात्र नहीं है। इसे सुनने मात्र से बड़े लोग आपका उपहास करेंगे। वे शिव तो निराश्य है, संगर रहित है, कुरुरूप है, गुण रहित है, शमशानवासी है, वैरागी है, भयंकर अकाल वाले हैं, सांपों को धारण करने वाले हैं, दिगंबर है, भस्म धारण करने वाले हैं, मस्तक पर सपमाला लपेटे हुए हैं,
सभी आश्रमों में परिभाष्ट हैं तथा सदा अज्ञात गति वाले हैं। अनेक लीला करने में कुशल शिव जी ने इस प्रकार शिव निंदा से युक्त सत्य सत्य वचन कहकर शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। ब्राह्मण के कहे गए अप्रवचन को सुनकर दोनों का स्वरूप विरुद्ध भाव वाला एवं अनर्थ से परिपूर्ण हो गया और वे विचार करने लगे कि अब तो हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार उन रुद्र ने भक्तों को प्रसन्न करने वाली महान लीलाएं और पार्वती के विवाह कर देव कार्य संपन्न किया। इस प्रकार मैंने देवताओं के हित करने वाले साधु विषधारित द्विज नामक शिव अवतार का आप लोगों से वर्णन किया है। आपको हमारा यह सत्संग, हमारी ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। सभी साधकों और सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।